हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो तीन टॉपिक के बारे में। सबसे पहला कि बीएचयू में टोटल जो फ़ी है आपका मीन्स ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी, इन तीनों का पर ईयर या फिर पर सेमेस्टर कितना टोटल चार्ज होता है और इन फ़ी को आप किस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ रह के कैसे पे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी बात करें कि हॉस्टल्स जो है एक बार जब अलॉट होता है तो 6 महीने के लिए होता है या 1 साल के लिए होता है। अगर 1 साल के लिए होता है तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो पहली बात कि बीएचयू में लगभग जितने भी फैकल्टी हैं जो एक जनरल कोर्स के लिए जाने जाती हैं, जो वोकेशनल कोर्स नहीं है, जैसे कि बैचलर इन साइंस, बैचलर और मास्टर इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सो ये सारे जो ग्रुप्स हैं या फिर सोशल साइंस, इनका जो लगभग खर्च है वो लगभग सारे फैकल्टी का लगभग सेम है। तो इसमें जो भी आपका ट्यूशन फ़ी है वो पर सेमेस्टर लगभग 1000 से 1200 के आसपास में है और हॉस्टल फ़ी केवल अकोमोडेशन फ़ी जो है आपका पर सेमेस्टर वो भी 1500 से 2000 के बीच में है। तो टोटल अगर केवल अकोमोडेशन प्लस ट्यूशन फ़ी देखें तो आपको यहाँ पे लगभग 3000 से 3500 के बीच में पर सेमेस्टर लगता है। उसके बाद जो मेस होता है बीएचयू का, तो बीएचयू का मेस मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है कि मेस जो होता है वो बीएचयू की अथॉरिटी के द्वारा रन नहीं किया जाता है। वो वार्डन जो है कोई भी एक प्राइवेट मेस महाराज को हायर करता है और वो उसके अनुसार जो है मेस रन किया जाता है, उसके द्वारा मेस को रन किया जाता है। तो मेस का यहाँ पे 40 से 45 रुपया पर मीन्स पर मील है चार्ज यहाँ पे। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एक मंथ का कम से कम 2400-2500 के आसपास चार्ज हो जाता है। और अगर चिकन, अंडा, पनीर वगैरह मिला दे तो लगभग 2600 से 2800 के बीच में लगभग आपका पर मंथ कॉस्ट हो जाता है। और एक सेमेस्टर में कम से कम आपका जो क्लास होता है वो लगभग 120 दिन चलता है। तो एक दिन का अगर 80 रुपये है तो 120 दिन का आप जोड़ सकते हैं लगभग 9600, तो लगभग 10,000 के आसपास आपका केवल मेस फी आएगा, जो कि आप केवल 2 टाइम का खाना खाएंगे। बाकी आप यहाँ रहेंगे तो सुबह शाम ब्रेकफास्ट स्नैक्स मिलेंगे, तो उसका भी खर्चा जोड़ सकते हैं। पर मंथ अगर 1000 रुपया भी जोड़े तो 4 महीने 5 महीने का 5000 रुपया, तो 10-5-15,000 रुपया आपका फूडिंग में। और ट्यूशन फ़ी प्लस हॉस्टल फ़ी मिला के आपका 4000 के आसपास था। तो टोटल आपका लगभग 20,000 के आसपास पर सेमेस्टर यहाँ पे खर्च होगा। तो अगर ग्रेजुएशन में आपका 6 सेमेस्टर है, पीजी में आपका 4 सेमेस्टर है, तो ग्रेजुएशन में आपका 20 × 6 कर दीजिए तो लगभग 1,20,000 1,10,000 में मिनिमम आपका 1,10,000 तो लगेगा ही, अगर आप एक नॉर्मल यूजी कर रहे हैं यहाँ से तो बीएचयू से। बीएचयू में अधिकतर वैसे बच्चे आते हैं लगभग 30-40% जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक होते हैं, तो उनको ये फ़ी पे करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे आप 1-2 तरीका है जो आप जिसको फॉलो करके आप फ़ी खुद से भी पे कर सकते हैं, फिर अपने फैमिली को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। तो एक तो अगर आपका अगर एकेडमिक बैकग्राउंड सही रहा है, जैसे अगर आप यूजी में आ रहे हैं तो अगर आपका 12th तक का मार्क्स अगर बढ़िया है, एकेडमिक का परफॉर्मेंस अगर आपका सही है, तो आप यहाँ पे आके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पर ईयर आपको 10,000-12,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको भी अप्लाई करके आप कुछ हद तक अपना फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। या फिर एक जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे करते हैं बीएचयू में जो पढ़ रहे होते हैं कि आप प्राइवेट ट्यूशन्स दे सकते हैं, मीन्स होम ट्यूटर्स के रूप में आप यहाँ पे किसी भी क्लास को जिसमें आप कंफर्टेबल है 6, 7, 8, 9, 10 आप जाके और उनके घर पे कोचिंग या फिर ट्यूशन्स आप दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मीडियम है बीएचयू के बच्चों को अपने आप को मीन्स फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। तो आप और उसका बहुत सारा मीडियम है यहाँ पे, आप बहुत सारे वेबसाइट्स भी यहाँ काम करते हैं, या फिर आप अपना पैम्पलेट्स छपा के और उसको
अलग अलग जगह पे स्टिक कर सकते हैं, उससे भी बच्चे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एकदम मीन्स मीडियम है जिसके तहत आप अपने फैमिली को या खुद को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली थोड़े हेल्प आउट कर सकते हैं। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि हॉस्टल्स जब आपको एक बार अलॉट होता है, जैसे अगर आपको यूजी में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में जब हॉस्टल अलॉट किया जाएगा तो पूरे फर्स्ट ईयर के लिए आपको एक रूम अलॉट किया जाएगा एक पार्टनर के साथ। जैसे अगर आपका 2020 से 21 के सेशन में हॉस्टल अलॉट होगा, 2020 से 21 के अगस्त में ऐसे नॉर्मली हॉस्टल अलॉट होता है, हालांकि अभी नहीं हुआ है। तो 2020 से 21 के अगस्त सितंबर में अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो नेक्स्ट ईयर आपको जब आपका फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जो कि प्रोबेबली मई या जून में ख़त्म होता है, तो उस समय आपको अपना हॉस्टल पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा। आप और आपके रूम पार्टनर जो है दोनों अपना पूरा सामान लेके और हॉस्टल्स को खाली करेंगे। मीन्स पूरी तरह से अब आपको हॉस्टल्स में आपको कुछ नहीं रहेगा। ऐसा 2-3 कारण है हॉस्टल में करने का। एक तो हॉस्टल्स की पेंटिंग्स वगैरह की जाती है फिर से, या फिर और भी कोई भी दिक्कत अगर होता है हॉस्टल्स का सर सफाई या फिर कुछ भी, तो वो सारा मरम्मत इस जो गर्मी का छुट्टी होता है, जो समर वेकेशन, उस दौरान किया जाता है। तो मीन्स तो अगर यूजी में आपका एडमिशन हो रहा है तो 3 साल में 3 बार आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, और हो सकता है कि आपको तीनों बार अलग अलग हॉस्टल्स अलॉट किया जाए। कभी बिरला, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर आप आर्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं बैचलर में, तो आपको हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए एलबीएस में रखा जाए, लाल बहादुर शास्त्री में, फिर आपको बिरला में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि एक बार अगर आपको लाल बहादुर शास्त्री या फिर बिरला अलॉट हो गया तो आप 3 साल वहीं रहेंगे। हर एक साल आपको नया हॉस्टल, नया रूम अलॉट किया जाएगा, और हर एक साल आपको गर्मी की छुट्टी में अपना सारा सामान हॉस्टल से बाहर कहीं शिफ्ट करके रखना पड़ेगा। चाहे कहीं आप रूम रेंट करके वहाँ रखें, या फिर आपके जो भी दोस्त बाहर रह रहे हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिला है, उनसे भी आप संपर्क करके और उनके पास अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। फिर जब नया सेशन चालू होगा तो जब आपको रूम अलॉट किया जाएगा तो फिर आप अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।